Hello everyone, welcome back to my channel Simplified Maths Learn with Fun. My name is Mahima Agarwal and I am just teaching you here about the maths concept. Okay, so हमारी previous जो series थी is of fractions वो complete हो चुकी है and I am really very happy that you have just understood this topic very well. उसी के बाद हमारा जो next topic आता है that is decimals. डेसिमल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के पास इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो उन्हें कहीं से भी कई बार बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड्स में आप लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ते हो। ठीक है, तो इन माय वीडियोस आई विल बी कंबाइनिंग ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स टुगेदर फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस एंड वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग वन बाय वन। ओके, सो टुडेस वीडियो इज अबाउट डेसिमल व्हिच इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। लेकिन इंट्रोडक्शन के अलावा हम एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कवर करेंगे आज, विच इज बेसिकली टेलिंग यू कि डेसिमल्स को हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स में कैसे कंपेयर करते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल होते हैं और वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, और बहुत सारे नंबर्स रेशनल होते हैं और वो डेसिमल्स होते हैं। तो ओके, सो अभी आप सारे एक्सप्लेनेशन के साथ इस बात को समझ पाएंगे कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट विच टाइप ऑफ नंबर इज व्हाट। ओके, so let's get started guys and we will start from the basic. Okay, so as I have told you that we are going to start from the basic. When this term came in your mind that there is decimal, right? सबसे पहली चीज जो इमेज जो फिगर हमारे दिमाग में आता है वो कुछ ऐसा आता है, कोई नंबर विद अ पॉइंट विद इन द नंबर। ओके, जैसे 2.3 एक डेसिमल है, 4.75 ये भी एक डेसिमल है, 8.323232 दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल। ओके, या फिर 3.1467932928 लाइक दैट, ये भी एक डेसिमल है। लेकिन क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये डेसिमल यहीं खत्म हो गया, ये डेसिमल भी यहीं खत्म हो गया, लेकिन ये डेसिमल खत्म ही नहीं हो रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एंड। सिमिलरली ये वाला डेसिमल भी कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम इन सबको ऑल टुगेदर केवल डेसिमल ही बुलाते हैं और कोई एक्सप्लेनेशन क्या और कोई वर्ड नहीं है इनके लिए। सो टेक्निकली ये सारे की सारे डेसिमल अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट। ओके, दिस इज द जनरल थिंग कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई अ डेसिमल नंबर, जिसमें एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, वी कैन से दैट दिस इज अ डेसिमल नंबर। ओके, अब डेसिमल होते क्या है एक्चुअली, हाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेसिमल। तो बड़ा सिंपल सा है, फ्रैक्शन। नाउ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज अ फ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने एक होल नंबर को एक दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मुझे एक होल नंबर मिलेगा, इट कैन बी थ्री और एनी अदर नंबर डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इस नंबर को 15 दिस टाइम डिवाइडेड बाय 4, तो 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 की टेबल में नहीं आता। इसीलिए मान लीजिए मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन्हें फोर, हाँ मेरे पास अगर 15 चॉकलेट्स हैं और मुझे उन्हें 4 स्टूडेंट्स में इक्वल डिवाइड करना है। ओके, तो इन दैट कंडीशन मैं उन्हें कैसे डिवाइड करूंगी? सिंपल सी लॉजिक है, आप इक्वल डिवाइडेशन नहीं कर पाओगे, मतलब कि होल नंबर में आप कंप्लीट कंप्लीट चॉकलेट उनको नहीं दे पाओगे। इन दैट कंडीशन यू विल बी डिवाइडिंग द चॉकलेट्स इनटू पार्ट्स, और जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कितना पार्ट हर बच्चे को मिलेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए आपका फ्रैक्शन और डेसिमल ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.75, यानी कि तीन तो कंप्लीट और 0.75 यानी कि थ्री फोर्थ, तीन चौथाई हिस्सा उसको और दिया जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ डेसिमल। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको पता है ऑन अ स्केल इवन यू कैन सी दैट देयर आर होल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उनके बीच में छोटे छोटे लाइंस होते हैं। वो जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं वो उन होल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1.2, तो इसका मतलब ये है
कि जो स्केल के ऊपर 1 है उसके बाद वो दो छोटे छोटे और पॉइंट, इतना डिस्टेंस बराबर हुआ 1.2 के, 1 से लेकर के 1.2, यानी कि कंप्लीट 1, 0 से लेकर के, ये अगर 0 है तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 1.2, इट्स समथिंग मोर देन 1। कितना ज्यादा है? 0.2 ज्यादा है। यानी कि जो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है आपने उसे और 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से दो हिस्से यू हैव कम। ओके, इट इज दैट मच इजी। ये था इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट कि डेसिमल तो अगर एक थर्ड क्लास का, फोर्थ क्लास का अगर बच्चा पढ़ता है तो वो इतना ही पढ़ता है कि आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करके उसे डेसिमल कैसे बनाना। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ डेसिमल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एक चीज हमने ही अपने स्कूल में नहीं पढ़ी आज तक। व्हाट इज दैट? कि डेसिमल की प्लेस वैल्यूज क्या होती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेस वैल्यूज इन डेसिमल नंबर्स। ओके, इन डेसिमल नंबर्स प्लेस वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि शायद 8th 9th क्लास तक भी नोबडी टेल्स अस कि प्लेस वैल्यूज डिफरेंट होती है डेसिमल नंबर की इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल नंबर। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 23.784। ओके, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू, 8 का प्लेस वैल्यू एंड 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? ओके, तो नॉर्मल है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें उसका इजीली एक प्लेस वैल्यू पता चल सकता है। तो कैन आई राइट दिस नंबर एज 20 + 3? ये तो हुआ 23, यानी कि दिस इज हैविंग द प्लेस वैल्यू 1 एंड दिस इज हैविंग अ प्लेस वैल्यू 10। व्हाट अबाउट द नंबर्स आफ्टर डेसिमल? इट्स प्लस, इट्स बेसिकली 0.7, राइट? द डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल। तो क्या मैं इसे 7/10 लिख सकती हूँ? राइट, this number is technically 0.08, that means it's 8/100, and this value is 0.004, that means this is 4/1000, and so on। यानी कि from this it's absolutely clear कि ये हुआ 1th प्लेस, ये हुआ 10th प्लेस, अब ये हुआ 10th प्लेस, ये हुआ 100th। We always use the D, 100th. I think I spell it wrong. DTH, hundredths, please. And this is thousands. It is thousands, please. Okay. It is defining the place value 1/10, 1/100, 1/1000, so on. So further, for further values, it will be 1/10,000, then 1/100,000, and so on. Okay. These are the place value of a number, which is in decimal. Okay. Okay, fine, guys. So now come back to the problem which I have shown you at the first. The numbers, which looks different actually. It's not different before decimal, but it is different after decimal. डेसिमल के बाद के जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, या फिर सेम है रिपीट हो रहे हैं, या फिर सेम हो या ना हो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहे हैं, राइट? इट्स लाइक दैट। तो इन दैट कंडीशन हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सा डेसिमल किस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इसको समझने के लिए हमें छोटी सी नंबर हायरार्की समझनी पड़ी। ओके, देखिए, अगर ओवरऑल नंबर्स को देखा जाए तो सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स आते हैं, जबकि इरेशनल अपनी एक अलग कैटेगरी। इरेशनल नंबर
ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, और ना ही इंटीजर। ये अलग नंबर है। आखिर ये नंबर है कौन से? फिर क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इन इरेशनल नंबर का डेफिनेशन एक्चुअली डेसिमल से ही क्लियर होता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट हियर। ओके, नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। अब देखो जरा, आप सबको पता है कि जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग में यूज होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, दैट मेक्स अ फैमिली ऑफ होल नंबर। एंड इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, लेकिन जब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो नंबर्स भी आते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। राइट? यानी कि अगर मैं नंबर्स लिखूं 7/8, 9/4, 100/23, 17/2, or any other number, only one condition applies, that q should not be equal to zero. q जीरो के बराबर, यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लेकिन जब बात करते हैं डेसिमल्स की, तो आखिर कौन से वो नंबर है जो रेशनल है और कौन से वो नंबर है इरेशनल है? क्या आप फ्रैक्शंस में इरेशनल नंबर्स बता सकते हो? कैन यू टेल मी कि फ्रैक्शन में वो कौन से नंबर है जो इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं बता सकते। ओके, इरेशनल नंबर ना अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है। ओके, बट लेकिन हम इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, अगर मैं डेसिमल्स को कैटेगराइज करूं उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बनती है। सबसे सिंपल कैटेगरी होती है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। ओके, आई गिव यू एग्जांपल्स फॉर ईच, डोंट वरी। सेकंड कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी होती है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज वर्ड्स? रिपीटिंग का मीनिंग मेरे हिसाब से सबको पता होगा, जो चीज रिपीट करे, एक के बाद 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 आती रहे, दैट इज रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिस किसी चीज का एंड हो जाना, अंत हो जाना। ओके, अब ये कह रहा है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं करेगा और एंड हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगा और एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2.3 आफ्टर डेसिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। 4.75, 6.02, रिपीट नहीं कर रहा कुछ भी, और ना ही ये चलता चला जा रहा, नहीं चलता जा रहा। सो इट इज नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग एंड एक्सेट्रा। ओके, लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। आपका टर्म, आपका नंबर रिपीट करेगा और टर्मिनेट नहीं करेगा। इट विल कीप ऑन गोइंग इनफाइनाइट। ओके, जैसे कि 3.33333333, 6.6.7777777, या फिर देर कैन बी मोर देन वन नंबर, 5.42424242। इट शुड हैव मेक सम पैटर्न। इसमें दो डिजिट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इट शुड रिपीट इन अ पैटर्न। वो पैटर्न में रिपीट होने चाहिए। तो दीज डेसिमल्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे क्योंकि ये हमेशा चलते रहेंगे, और ये रिपीट हो रहे हैं। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि एक पैटर्न है जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। एंड द थर्ड कैटेगरी, the most interesting category, number will look like this.
3.14 758629 705432 and can you see any pattern here? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 7, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। कुछ डिजिट्स रिपीट तो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा 4 दो बार है, 7 दो बार है, लेकिन वो पैटर्न नहीं बना रहे हैं। इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी पैटर्न। और जब तक पैटर्न नहीं बनेगा, तब तक आप इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद पैटर्न होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। It will come under the category of rational. This can very easily convert into the fraction. That means this is also rational without any doubt. लेकिन इस नंबर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्रैक्शन के अंदर, इसीलिए ये वाली कैटेगरी इज इर्रेशनल। ये वाली कैटेगरी इर्रेशनल, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट। दिस इज व्हाट वी कॉल द इरेशनल। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेसिमल्स, रेशनल नंबर्स आर दोज which can be converted in the form of p upon q. Okay, in the form, in case of decimals, in case of decimals, rational numbers are those which can be converted in the form of p upon q. And in this category, two types of decimal comes: non-repeating terminating, non-repeating and terminating. एटलीस्ट एक चीज होनी चाहिए, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर वो रिपीट हो जाए, एक चीज होनी चाहिए। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज अबाउट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या होता है, नंबर विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब आपका नंबर ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। दैट्स इट गाइस। ओके, दिस इज द थ्योरी अबाउट डेसिमल्स। ओके, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहती हूँ। इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको मुझे ऐसे फ्रैक्शंस बताने हैं या फिर ऐसे नंबर्स बताने हैं जो मैं कन्वर्ट करूं तो वो मुझे तीनों टाइप के डेसिमल्स दे। ठीक है, और एक एग्जांपल तो आपको पता ही होगा, विच इज वेरी फेमस इन इरेशनल नंबर। दैट्स पाई गाइस, दैट्स पाई। पाई इज सो ब्यूटीफुल। I'll make a separate video on pi, don't worry. But the homework is you have to find out at least one fraction number which you can convert in the form of all the three types of decimals. At least one number. Okay, all the three types of decimal में आप उसे convert कर पाओ। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सेकंड यानी कि नेक्स्ट वीडियो, इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो उसमें क्या आने वाला है, उसमें आने वाला है कि ये जो फ्रैक्शंस थे, देखिए आपको शायद पता होगा कि नॉन रिपीटिंग एंड डोमिनेटिंग, इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, विच इज सिंपल। वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन जो बाकी दो दो कैटेगरीज हैं उनको हम वापस कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। द थर्ड वन विच वी कैन नॉट कन्वर्ट, बट द मिडिल वन, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लाइक 3.3333 या 4.62626262। ये वाले जो नंबर्स होते हैं, हम इनको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इनका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो।
एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगी। आप मुझे डिटेल में बताइएगा कि इरेशनल नंबर्स को लेकर के आपके अंदर और क्या क्या डाउट्स हैं। आई ट्राई टू मेक इट आउट एंड फाइंड आउट ऑल द आंसर्स फॉर यू guys. Okay, so hope you guys like this video. Please share, subscribe, and watch the video for the full. Okay, thank you so much for watching. Take care, everybody. Bye bye. See you in the next class.